चलिए अपन शुरू कर रहे हैं। आज प्रीपोजिशन का थर्ड पार्ट है अपना ये। और इसमें अपन आज ये देखेंगे कि ये अलग अलग प्रीपोजिशंस को अपन किस तरीके से यूज करें। और देखो, थोड़ा सा इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग पोजीशन को समझना पड़ेगा। तो आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए और जो ये अलग अलग प्रीपोजिशंस हैं, जैसे कि आप देख रहे हो अबाउट, मैं थोड़ा सा उनको आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ, है ना, जिससे कि आपको थोड़ा सा यस ये सर। समझ में आ जाए। मान लो ये अबाउट है, मान लीजिए ये बाद में मैं एक साथ कर दूंगा, अबाव है, ठीक है ना। मान लीजिए ये एक्रॉस, इनको अपने को यहाँ सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझना है कि किस तरह की सिचुएशन में अपन इनको यूज करेंगे। एक्रॉस है, आफ्टर है, इनके आप मीनिंग भी लिखते चले जाएंगे अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है ना। समझ रहे हैं मेरी यस बात को सर। आप? यस सर। हाँ, तो अब जैसे मान लीजिए अबाउट हमने एक शब्द कहा, कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं यहाँ पर, कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं, और इन सेंटेंसेस में हमने इन प्रीपोजिशन को यूज किया है। देख रहे हैं, मैंने तो वैसे तो बोल्ड किया हुआ है, यस सर। फिर भी मैं इसको और कलर थोड़ा सा कर देता हूं तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए पहला सेंटेंस आप देखिए जरा, और इसका मीनिंग आप देखने की कोशिश कीजिए जरा, क्या हो रहा है, किस तरह के रेफरेंस में इसको यूज किया जा रहा है। ही टोल्ड मी ऑल अबाउट हिज एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर अबाउट का क्या मतलब निकल रहा है? के बारे में। बारे में के लिख लो। अब अबाउट लिख करके और इसके मीनिंग्स आप लिखना शुरू कर दो, ठीक है ना, के बारे में। यस सर। थोड़ा सा इस तरीके से अपन इनको ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। बात ये है, अपना मेन पर्पज है कि दो पर्पज हैं अपने, एक तो अपन प्रैक्टिकली इसको यूज कर सके इन आवर राइटिंग, इन आवर स्पीकिंग, और दूसरा पर्पज है अपना कि अपन कंपटीशन वगैरह के हिसाब से। तो दोनों ही पर्पज अपने सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ा सा सिचुएशन को और पोजीशन को समझने की कोशिश करें। दूसरा सेंटेंस आप देखिए, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तो अबाउट का मतलब भी वही आ रहा है, यस सर। आप किस बारे में बात कर रहे हो, है ना। मैं इसको और आपके लिए एक कलर डाल करके हाईलाइट कर सकता हूं, जैसे कि आप तीसरे सेंटेंस में आप देखिए, तीसरे सेंटेंस में आ रहा है ये अबाउट जो आ रहा है, क्या मतलब निकल रहा है इसका? लगभग। एक इसका मीनिंग आप लिख लीजिए, लगभग। यहां पर इसका क्या मीनिंग निकल रहा है जरा बताएंगे आप? ही हैज बीन ट्रेवलिंग अबाउट यूरोप। के लिए। अबाउट यूरोप का मतलब वो यूरोप में, यूरोप के आसपास, यूरोप के अंदर, है ना, वो यात्रा कर रहा है। यस सर। तो ये भी इसका एक मीनिंग निकल सकता है यहाँ पर। ये थोड़ा सा पोजीशन को समझना है आपको, है ना, वैसे तो क्लियर नहीं हो पाएगा। मैंने एक यहाँ पर कहा ही इज केयरलेस अबाउट हिज स्टडीज, तो अबाउट का मतलब वही बारे में या के लिए आ गया यहाँ पर। यस सर। यस सर। और यहाँ पर दिस इज अ बुक अबाउट रूरल लाइफ, तो यहाँ पर अबाउट का मतलब क्या हुआ, बारे में आ गया, के बारे में आ गया। यस सर। यस सर। फिर यहाँ पर आ गया अबाउट द स्कूल, अबाउट द स्कूल का मतलब स्कूल के आसपास हो गया। यस यस सर। समझ, जैसे कि यूरोप की हमने बात की थी अभी, समझ में आ रही है बात आपको? यस इस तरीके से आप इनको समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा ध्यान रखें आप, एक सिचुएशन को पकड़ें आप जरा, कि भाई किस तरह की सिचुएशन में या किस तरह की पोजीशन के लिए हम इन प्रीपोजिशंस को यूज कर रहे हैं। एक हमने सेकंड वाला लिया है यहाँ पर अबव। अबव का मतलब वैसे तो ऊंचा होता है, ठीक है। अब यहां पर अपन दो चीजों को अगर कंपेयर करें, जैसे पहला देखिए आप, द वाटर रोज अबव हिज नेक। अबव हिज नेक का मतलब, अब देखिए पानी कहाँ होगा, मान लीजिए अपन पानी में खड़े हुए हैं, आप इमेजिन कीजिए जरा सिचुएशन को, आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। अपन पानी में खड़े हुए हैं और पानी बह रहा है, और पानी कहां तक आ गया, गर्दन से ऊपर तक। मेरी बात समझ में आ गई आपको? यस सर।
यस सर। गर्दन से से ऊपर। ऊपर तक हो गया पानी अपने। उस सिचुएशन को आप जरा इमेजिन करो जरा आप। क्लियर हो गई बात? वैसे अब आपका मतलब ऊपर के सेंस में लिया जाता है, ठीक है ना। ऑन हिज नेक तो आएगा नहीं अब यहाँ पर, यस यस सर। अबव आएगा। एक देखिए अब यहाँ पर है अबव द ट्रीज। अब आप देखिए बर्ड्स कहाँ होंगे, और पेड़ के ऊपर वो उड़ रहे हैं, तो पेड़ कहाँ है और बर्ड्स कहाँ हैं, उस सिचुएशन को महसूस कर रहे हैं आप? यस Yes, सर। sir. Sir. हाँ, वेरी गुड। एक पद के लिए भी अपन इसको यूज करते हैं। पद में जब कोई ऊंचा होता है ना, जैसे आप इस सेंटेंस को देखिए, ए फील्ड मार्शल इज, ये सेंटेंस देख रहे हैं ना आप, ये दिस, Yes, sir. ए फील्ड Yes, मार्शल sir. इज अबव अ जनरल इन रैंक। का मतलब क्या हुआ कि एक जो फील्ड मार्शल होता है ना, वो एक सेना में जो जनरल होता है ना, उससे ऊंचा होता है रैंक में। तो एक पद के लिए भी अपन इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, हिज करेक्टर इज अबव सस्पिशियन, यानी कि उसका जो चरित्र है वो संदेह से ऊपर है, यानी कि संदेह से परे है। सिचुएशन को आप पकड़ेंगे ना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इनको कर पाएंगे। आप हिंदी में भी अपन थोड़ा सा लिख सकते हैं, लेकिन सिचुएशन को पकड़ेंगे ना सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग, कि सेंटेंस में किस तरह की सिचुएशन बताई जा रही है, तो अपन इनको ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? यस सर। अच्छा, इसी तरीके से एक लिया है एक्रोस। अब देखिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये इमेजिन करने का चीजों को। क्या इमेजिन करने का? आप जरा इमेजिन कीजिए, सेंटेंस क्या लिख रहा है यहां पर? क्या लिख रहा है? देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। अब जो ब्रिज है ना, उसका और रिवर का क्या पोजीशन है दोनों की, आप अंदाजा लगा सकते हो ना? Yes, sir. यस। क्या क्या अंदाजा लगाया आपने? एक किनारे से दूसरे किनारे तक जो ब्रिज Yes, बना sir. हुआ है, वो नदी के आर पार। आप एक्रॉस का मीनिंग भी लिख सकते हो आप, इस पार से उस पार, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। समझ में आ गई बात आपको? यस सर। हाँ, अब वही मतलब निकल रहा है ना यहाँ पर इसका, यानी कि इस किनारे से जो ब्रिज बनना शुरू हुआ वो उस किनारे तक। तो देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। समझ में आया आपको? Yes, sir. आवर स्कूल इज अक्रॉस द मेन रोड, यानी कि मेन रोड के उस तरफ। ये भी आप मीनिंग इसका लिख लीजिए। यहां पर हमने इसका रिवर के रेफरेंस में हमने और ब्रिज के रेफरेंस में हमने क्या लिखा था? आर पार, एक तरफ से Yes, sir. दूसरी तरफ। और नीचे जो स्कूल वाला जो आ रहा है, आवर स्कूल इज अक्रॉस द मेन रोड, का मतलब क्या हुआ इसका? नेचुरल तरीके से अर्थ कीजिए आप इसका, एक जना कोई भी। मेरा मेन रोड से उस पार। उस पार, उस तरफ। आपको सिचुएशन समझ में आ रही है ना? कहाँ स्कूल है, कहाँ मेन रोड है? समझ में आ रही है ना आपको सिचुएशन? यस सर। Yes, sir. उस सिचुएशन को आप इमेजिन कीजिए आप जरा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक और है, देयर वाज ए रोड अक्रॉस द गार्डन। वही चीज आ गई ना, स्कूल वाली और मेन रोड वाली। यस सर। Yes, sir. सिचुएशन को आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए वैसे तो थोड़ा सा मुश्किल है, पर आप सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, फिर यहाँ पर देखिए आप, एक और आ रहा है, द बोट विल कैरी यू अक्रॉस द रिवर। अब समझ में आ गई बात आपको? यानी कि नाव जो है वो आपको नदी के उस पार या उस तरफ ले जाएगी, यानी कि एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ ले जाएगी। समझ में आ रही बात आपको? यस सर। अच्छा, इसके बाद अपन आइए, कुछ पूछ लीजिए, पूछना है तो आपको। मैंने अभी तक आपको अबाउट बताया, अबव बताया, अक्रॉस बताया, आफ्टर बताया। सॉरी, आफ्टर में अब बता रहा हूं आपको। अब आफ्टर, अब मीनिंग लिखते चले जाओ आप इनके थोड़े थोड़े से। Yes, sir. अब आफ्टर का मतलब क्या है यहाँ पर? ही लेफ्ट द ऑफिस आफ्टर लंच ब्रेक। क्या मतलब हुआ? के बाद। लंच बाद। ब्रेक के के बाद। बाद लिख लो इसका मीनिंग आप। आफ्टर का मतलब बाद में, के बाद। नीचे भी वही मतलब निकल रहा है, बी कम्स आफ्टर ए। क्या मतलब हुआ? B A के बाद आता है. बाद, बाद। आप वही बाद वाली बात आ गई। योर टर्न कम्स आफ्टर माइन। देखिए जरा,
आपका नंबर कब आता है? मेरे बाद। 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 अच्छा, यहाँ पर आफ्टर का मतलब देखिए क्या है जरा, देखिए सेंटेंस को देखो जरा। माली राम ऑलवेज रन्स आफ्टर मनी। मनी के पीछे। पीछे, बाद में तो नहीं आएगा ना? नो सर। नो सर। No, तो sir. पीछे भी इसका मतलब निकलता है। सेंटेंस को देखो आप, किस तरह का सेंटेंस है, किस तरह की सिचुएशन है। एक आप और देखिए यहाँ पर, आई एम गोइंग होम द डे आफ्टर टुमारो, तो वही बाद में वाली बात आ जाएगी। यस सर। द डे आफ्टर टुमारो का मतलब क्या हो गया? परसों। मैं Yes, अपने sir. घर कब जा रहा हूं? परसों। तो यहाँ पर आफ्टर का मतलब परसों नहीं है, टुमारो के बाद, वही बाद वाला मतलब हो गया यहाँ पर। एक आप और देखिए यहाँ पर, मोस्ट पीपुल कैच द सेम बस टू वर्क डे आफ्टर डे, वही बाद में हो गया ना इसका मतलब भी, दिन Yes, प्रतिदिन। sir. Yes, sir. डे आफ्टर Sir. डे, जब यहाँ पर आफ्टर का मतलब बाद में नहीं आ रहा है, डे आफ्टर डे, ये पूरा फ्रेज हो गया दिन प्रतिदिन, रोजाना। समझ में आ गई बात आपको? Yes, sir. आफ्टर का मतलब रोजाना नहीं है। उस फ्रेज को समझिए आप, पूरे फ्रेज को। नीचे भी ऐसा ही एक सेंटेंस है, आई मॉनिटर्ड द प्रोग्रेस ऑफ द वीक ऑफ द वर्क वीक आफ्टर वीक, मतलब सप्ताह दर सप्ताह मैंने काम का, जो काम चल रहा था, आई मॉनिटर्ड द प्रोग्रेस ऑफ वर्क, यानी कि मैंने काम के प्रोग्रेस को मॉनिटर किया। कब मॉनिटर किया? वीक आफ्टर वीक, सप्ताह दर सप्ताह। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? यस सर। Yes, sir. हाँ, मतलब आप केवल मीनिंग के उसमें नहीं जाएंगे, आप इसको काफी सारी नई बातें आपको पता चल जाएंगी। यहाँ पर आप देखिए जो आफ्टर आ रहा है, ही इज नाउ आफ्टर अ न्यू जॉब। तो आफ्टर अ न्यू जॉब का मतलब एक नए काम की तलाश में है, एक नए काम के पीछे है, बाद में तो नहीं आ सकता ना। No, नो sir. सर। तो नए काम की तलाश में है या नए काम के पीछे है, यही मतलब निकलेगा ना। यस Yes, सर। sir. अच्छा, एक और आप देखिए यहाँ पर, इसमें आ रहा है अगेंस्ट। कलर चेंज करूं क्या? ये लो, ठीक है। इसमें आ रहा है अगेंस्ट, मैंने वैसे ही चेंज कर दिया। ये लाल रंग देखते देखते आप थक गए होंगे। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? एक तो होता है विरोध में, उनके खिलाफ। देखिए यहाँ पर जैसे क्या सेंटेंस का क्या मतलब निकल रहा है, पढ़ो जरा, दिमाग लगाओ। द पॉलिसीज अगेंस्ट द पुअर पीपुल, यानी कि ये जो नीति है वो गरीब लोगों के अगेंस्ट है, उनके खिलाफ है। खिलाफ। क्लियर हो गई बात आपको? विरुद्ध है। यस सर। Yes, sir. एक आप नीचे देखिए, ही पुट द लेडर अगेंस्ट द वॉल। अब आप यहाँ पर जरा कल्पना कीजिए, दीवार है, सीढ़ी देखी होगी ना आपने, लकड़ी की या लोहे की सीढ़ी आपने देखी होगी ना। Yes, sir. अब दीवार के साथ कैसे खड़ी रहती है ना वो, Yes, sir. उस पोजीशन को आप इमेजिन करिए जरा। कर ली ना इमेजिन आपने? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो दीवार के सहारे हो गई, यहाँ पर हो गई ना। कई बार अपन Yes, अपनी साइकिल को नहीं दीवार के सहारे लगा देते हैं, यस सर। अगेंस्ट द वॉल। क्लियर हो गई बात आपको? यस सर। Yes, sir. यहाँ पर आप इसका एग्जांपल और देखिए, एक एग्जांपल और देखिए। देयर वर 40 एक्सीडेंट्स दिस मंथ अगेंस्ट 65 लास्ट मंथ, यानी कि कंपैरिजन करने के लिए भी अपन इसको यूज करते हैं। यस सर। देखिए यहाँ पर, यानी कि हमने क्या कहा है कि देयर वर 40 एक्सीडेंट्स दिस मंथ, इस महीने में कितने एक्सीडेंट थे? 40। 40 अगेंस्ट 65 लास्ट मंथ, किसके अगेंस्ट में? जो पिछले महीने में जो 65 एक्सीडेंट थे उनकी तुलना में कितने हुए? 40 एक्सीडेंट हुए, यानी कम हुए ना। यहाँ पर भी Yes, अपन इस तरीके से भी अपन इसको अगेंस्ट को यूज कर सकते हैं। देखिए केवल मीनिंग्स के हिसाब से आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए आप Yes, sir. यहाँ पर आप इस सिचुएशन को देखिए, द बोट इज गोइंग अगेंस्ट द करंट। अगेंस्ट द करंट का मतलब क्या हो गया? नाव बह रही है, सॉरी नदी, नाव चल रही है नदी के अंदर और एक धारा बह रही है, यानी कि सामने से धारा आ रही है
और उस धारा जिधर की दिशा से आ रही है उसी दिशा में अपनी नाव जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. उसके विरुद्ध Yes, sir. हो गई या नहीं हो गई? Yes, Yes, sir. sir. हो गई. समझ में आ गई ना बात आपको? Yes, Yes, sir. हाँ, मान लो सड़क पे इधर से बस आ रही है और उधर से बाइक आ रही है, दोनों आमने सामने आ रही हैं, तो अगेंस्ट हो गई ना वो पोजीशन। Yes, sir. एक मैंने आपको साइकिल का एग्जांपल दिया था, यहाँ पर पीपल के पेड़ के साथ में दिया गया है वो कि आई पुट माई साइकिल अगेंस्ट द पीपल ट्री। समझ में आ गया आपको? Yes, Yes, sir. sir. आ गया समझ में? जैसे दीवार के सारे खड़ी कर देते हैं, पीपल के sir. सारे खड़ी कर दी अपन ने उसको। क्लियर हुआ आपको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा, एक आता है देखिए आप अमंग। क्या होता है? Among. अमंग। अमंग का मतलब होता है दो से ज्यादा लोगों के बीच में। आप लिख लीजिए इसको, देखो जितना पॉसिबल है उतना तो हम बता ही देंगे, बाकी तो सिचुएशन को समझना पड़ेगा। दो से ज्यादा के बीच में। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, राधा वाज सिटिंग अमंग हर चिल्ड्रन। मतलब क्या हुआ? राधा अपने बच्चों के बीच में बैठी हुई है। अब लेकिन बच्चे कितने हैं? ये दो से ज्यादा। ज्यादा. समझ में आ गई बात आपको? Yes, yes, ज्यादा. sir. अनुराग इज अमंग द ब्राइटेस्ट बॉयज इन द स्कूल। समझ में आ गया होगा आपको? Yes, sir. यानी कि जो Yes, प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं इस क्लास के, दो से ज्यादा हैं वो, उनमें से अनुराग एक है। क्लियर हो गई बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज अमंग दीज बॉयज एंड गर्ल्स। क्लियर हुआ? Yes, sir. यानी कि Yes, इस Yes, इन sir. आमों को लड़के और लड़कियों के बीच में बांट दो। तो लड़के और लड़की कितने हैं भैया? दो हैं या दो से ज्यादा हैं? दो से ज्यादा. दो से ज्यादा. दो से दो से ज्यादा ज्यादा. हैं। अगर दो ही होते तो बिटवीन को यूज करते अपन। Yes, sir. अच्छा, अब देखिए आप, इंडिया इज अमंग द टॉप 10 मोस्ट टैलेंटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। क्लियर हो गया आपको मीनिंग? Yes, Yes, sir. Yes, sir. यानी कि Yes, sir. भारत जो है वो संसार के जो 10 सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली देश है ना, उनमें से उनमें एक से है। तो अमंग का मतलब उनके उनमें से एक है, या उनके बीच में है, उनमें से है। आप ऐसे समझ लीजिए इस चीज को। क्लियर हो गई बात आपको? Yes, sir. Yes, Sir. sir. यस, वेरी गुड। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब आप देखिए, एक अपने सामने है एट। ठीक है ना? Yes, sir. एट के बहुत सारे मीनिंग होते हैं वैसे तो। पॉइंट के लिए भी काम में आता है, किसी टाइम के लिए भी काम में आता है, किसी जगह के लिए भी काम में आता है, मतलब बहुत सारी चीजों के लिए काम में आता है। सिचुएशन को देखो आप जरा। एट होम, माय फादर इज एट होम। होम के साथ में इन बहुत कम लगाएंगे आप, मोस्टली एट का ही यूज होता है, यानी घर पर हैं। Sir. क्लियर हो गई बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं इन होम लगा दूंगा तो वो चार दीवारी में आ जाएंगे। एट होम का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे समझिए कि वो बाहर बरामदे में हो सकते हैं, यानी कि घर का जितना भी कैंपस है ना आपका, वो कहीं पर भी हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. He asked me to meet him at post office। देखिए यहाँ पर, अब एट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? पोस्ट ऑफिस का जितना भी क्षेत्र है ना, उसमें कहीं पर भी वो हो सकते हैं। समझ में आ गई बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस। तरफ यहाँ पर एट अ डॉग का, एट द डॉग का मतलब क्या हो गया? समझिए जरा। तरफ. तरफ। द चाइल्ड थ्रू ए स्टोन एट द डॉग, कुत्ते की तरफ। सिचुएशन को पकड़िए आप, पोजीशन को पकड़िए। पत्थर फेंका जा रहा है कुत्ते की तरफ। क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. द टीचर Yes, इज एट स्कूल, वो जैसे एट होम आया वैसे ही एट स्कूल। Yes, sir. ठीक है? एट Yes, चर्च, sir. एट चर्च मतलब चर्च का जितना भी कैंपस है ना, वहां पर आप सारा ही मान लीजिए। ही रस्ट एट एनिमी, यहाँ पर एट का मतलब क्या हो गया? तरफ। तरफ. यहाँ पर टुवर्ड्स को भी यूज कर सकते थे आप, Yes, है ना? Yes, sir. एक से ज्यादा प्रीपोजिशन भी आ सकते हैं, आप समझ लीजिए इस बात को। अब यहाँ पर ही वॉज गेजिंग एट द स्काई। सिचुएशन समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. वो खड़ा हुआ है और आसमान की तरफ देख रहा है। सिचुएशन को, पोजीशन को पकड़िए आप।
द ओल्ड मैन इज क्लेवर एट कार्ड्स। अब यहाँ पर जो वृद्ध व्यक्ति है वो ताश, मतलब ये जो ताश गेम होता है, एक ताश वाला, कार्ड्स वाला, उनमें बड़ा चतुर है Yes, वो। sir. तो यहाँ पर इस तरीके से जब अपन किसी गेम के लिए अगर हम बात करते हैं तो अपन यहाँ पर एट को यूज कर सकते हैं। देखो जैसे आगे ना, ही इज गुड एट क्रिकेट, मोस्टली अपन क्या यूज करते हैं, इन क्रिकेट। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? Yes, Yes, sir. sir. यानी किसी गेम की अगर हम बात कर रहे हो ना, तो वो उस खेल में बहुत अच्छा है, तो एट को यूज करें वहां पर अपन। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. दे आर एट प्ले, वही बात हो गई। इस समय वो खेल में लगे हुए हैं, मतलब एट लगा दिया अपन ने, इन नहीं आएगा। अब अपन जनरल इंग्लिश में तो अपन बोलते चालते हैं, जब तो अपन यूज कर लेते हैं। आप इस बात को समझिए। यहाँ पर आ गया जैसे एट वर्क, यानी कि वो काम पे लगा हुआ है, तो इन वर्क नहीं, काम पे लगा हुआ है, वह काम पे है, वह काम में लगा हुआ है। क्लियर हो गया? Yes, Yes, sir. sir. अब यहाँ पर आप देखिए, ही लुक्ड एट मी, उसने मुझे देखा, मेरी तरफ देखा। तो सिचुएशन को देखिए आप, क्या है। क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. वी स्टॉप वर्क एट सनसेट, एक पॉइंट के लिए भी आता है ये। पॉइंट समझते हो ना, टाइम का जो पॉइंट होता है, समझ रहे हैं ना आप? Yes, Yes. sir. वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला पॉइंट मत समझ लेना यहाँ पर। अब वो तो से आएगा, लगेगा साथ में टाइम के, है ना। एट 9 o'clock, 10 Yes, बजे, 10 बजे से नहीं, से वाली बात आएगी तो सिंस यूज करोगे। अब समझ में आ रही है मेरी बात आपको? Yes, sir. Yes, हाँ, तब अपन सिंस को यूज करेंगे। यहाँ पर ये पॉइंट दूसरे तरीके का है। आई गो टू स्कूल एट 9 o'clock, मान लो हमने ये कह दिया। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? Yes, sir. ये एक पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट होता है टाइम का, तब अपन एट को यूज कर सकते हैं। छोटी जगह के लिए भी अपन एट को यूज कर सकते हैं, पर्टिकुलरली अगर साथ में कोई बड़ी जगह भी हो। अब यहाँ पर अपन इन भी यूज कर सकते हैं। माई फ्रेंड लिव्स एट बस्सी, पर चूंकि बस्सी एक छोटी जगह है तो हमने एट लगा दिया। पर अगर खाली अकेला बस्सी आ रहा है, तब आप इन भी लगा सकते हो यहाँ पर। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो गई आपको ये बात अच्छे तरीके से, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. है ना? अच्छा, 2-3 और ले लेते हैं अभी, है ना। इसी तरीके से एक होता है बिफोर। बिफोर का मतलब तो आपको मालूम है, पहले. पहले। पहले भी होता है और सामने भी होता है, ध्यान रखें आप। Yes, sir. जैसे यहाँ पर आ रहा है सी कम्स बिफोर मंडे, संडे कम्स बिफोर मंडे, तो यहाँ तो इसका मतलब पहले हो गया ना। पहले. Yes, sir. Yes, मंडे sir. से पहले संडे आता है, और यहाँ पर हमने कह दिया बिफोर ब्रेकफास्ट, Yes, sir. तो यहाँ पर ये क्या हुआ, पहले आ गया ना। Yes, sir. Yes, sir. आई कांट लीव होम बिफोर ब्रेकफास्ट, वही पहले आ गया ना। Yes, sir. यहाँ पर देखो सामने Yes, हो sir. गया, इसका मतलब आई ही नेल्ट बिफोर द किंग, यानी कि वो राजा के सामने झुक गया। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. ही द एक्यूज्ड वाज प्रेजेंटेड बिफोर द किंग, यहाँ पर भी सामने हो गया इसका मतलब। क्लियर हो गई मेरी बात आपको? Yes, sir. क्लियर होगी। यहाँ पर द एड्रेस कम्स बिफोर द सैल्यूटेशन इन अ बिजनेस लेटर, समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. Yes, sir. यानी कि एक लेटर के अंदर, बिजनेस लेटर के अंदर जो एड्रेस होता है वो सैल्यूटेशन से पहले आता है। क्लियर हुई बात आपको? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. बिहाइंड का मतलब पीछे, और पीछे. बाद में भी होता है। आप जरा देखिए, एग्जांपल देखिए, द हिल्स आर बिहाइंड द क्लाउड्स, क्या मतलब हुआ? तो पहाड़ बादलों के पीछे छुपे हैं। हाँ, छुपे हुए नहीं है, हैं। पहाड़ कैसे छिपेंगे? अच्छा ठीक है। पहाड़ी जो है, पहाड़ियां कहाँ है? बादलों के पीछे। तो यहाँ पर पीछे. बिहाइंड का मतलब पीछे हो गया ना। Yes, sir. Yes, sir. देयर इज अ Yes, पब्लिक sir. पार्क बिहाइंड माई हाउस, House. सब पीछे. पीछे हो गया ना। Yes, sir. सिचुएशन को आप इमेजिन करो अपने दिमाग के अंदर, बहुत अच्छे से समझ जाओगे आप। सिचुएशन को इमेजिन करो आप, है ना। इंडिया इज नॉट फार बिहाइंड डेवलप्ड कंट्रीज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, समझ में आ गई होगी बात आपको। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर भी पीछे ही है इसका मतलब, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा है ना, एब्स्ट्रैक्ट है ये। द होल नेशन इज बिहाइंड द पीएम,
वही पीछे हो गया इसका मतलब। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स में है ये। देखो पहाड़ियां हैं वो दिखाई दे रही हैं, बादल हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, Yes, sir. पब्लिक पार्क है वो भी है, माई हाउस है वो भी है, लेकिन ये नीचे वाला जो है ना, इंडिया इज नॉट फार बिहाइंड डेवलप्ड कंट्रीज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये दिखाई दे रहा है क्या ऐसे फिजिकली अपने को? No, sir. नो ये सर। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है। और पूरा देश जो है पीएम के पीछे है, ये दिखाई दे रहा है क्या अपने को? नो सर। ये भाववाचक माना जाता है इसको, ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के अंदर है। क्लियर हो गया? Yes, sir. एक होता है बिसाइड और एक बगल होता है में। बिसाइड्स। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बिसाइड का मतलब आप लिख लो बगल में, बराबर में। क्लियर हो गया? Yes, sir. अब इसका आप मीनिंग देख लीजिए जरा, यहाँ पर क्या है। मिस्टर गुप्ता इज सिटिंग बिसाइड हिज वाइफ। क्लियर हो गया? बराबर में। बगल में, Yes, बराबर sir. में। द हट वाज बिसाइड अ रिवर। समझ में आ गया? नदी के Yes, बराबर sir. में, Yes, नदी के sir. बगल में। आप इमेजिन करो, नदी बह रही है और उसके किनारे पर झोपड़ी बनी हुई है। आप इमेजिन करो जरा सिचुएशन को। क्लियर हुआ? Yes, sir. यस एक होता है sir. बिसाइड्स। क्या होता है? Sides. बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब अलावा, अलावा। अतिरिक्त। समझ में लिख लो आप इसका मतलब। ठीक है? Yes, sir. अब देखो यहाँ Yes, पर sir. आप क्या मतलब निकला सेंटेंस का इसका। बिसाइड्स सीता ऑल द स्टूडेंट्स आर अलावा, अतिरिक्त, अलावा, सीता के अतिरिक्त, सीता के अलावा सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। तो बिसाइड्स का मतलब अलावा, अतिरिक्त। समझ में आ गई बात आपको? Yes, sir. यस। एक मिनट, कोई आया है जरा। है ना? एक यहाँ पर आप Yes, sir. देखिए, देयर वाज नथिंग इन द रूम बिसाइड्स ए चेयर। बिसाइड्स का मतलब समझ में आ गया अब आपको? अलावा, Yes, अतिरिक्त। sir. है ना? यस यानी सर। कि कमरे में कुर्सी के अलावा कुछ भी नहीं था, कुर्सी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। नहीं था। अब देखिए बिटवीन, यहाँ पर अपन ने एक अमंग यूज किया था ना ऊपर, Yes, sir. दो से ज्यादा के बीच में। यस सर। अब अपन यहाँ पर बिटवीन को यूज कर रहे हैं दो के बीच में। लिख लो, दो के लिए। हाँ, दो के बीच में। अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल आप, शी स्टूड बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर सन, यानी कि वो खड़ी हुई है। कहाँ खड़ी हुई थी? Husband or son. पति और अपने बेटे के पति और बीच अपने बेटे के बीच में, दोनों के बीच में हो गई कि नहीं हुई? में। Yes, हो sir. गए सर। अच्छा, देयर इज नो क्वारल बिटवीन राम एंड मोहन। कोई झगड़ा नहीं है राम और मोहन के बीच में, दो के बीच में हो गया ना? यस सर। प्लीज सी मी बिटवीन 4 PM एंड 8। अच्छा, बिटवीन के साथ में मोस्टली क्या होता है? एंड का भी यूज होता है। ठीक है ना? पर बिटवीन को समझिए Yes, आप। sir. यस सर। बिटवीन 4 PM एंड 5 PM, देखो एंड आ रहा है ना यहाँ पर। Yes, यस sir. सर। बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर सन, देखो एंड आ रहा है ना यहाँ पे। यस sir. सर। बिटवीन Sir. राम एंड श्याम, एंड आ रहा है ना यहाँ पे। Yes, ये sir. केवल दो के लिए यूज होगा। समझ में आ गया होगा शायद आपको। यस सर। क्लियर हो गई Sir. आपको ये सारी चीजें? यस सर। यस Yes, सर। sir. आज हमने किस किस चीज की बात की है? आज हमने जो बात की है वो कौन कौन सी प्रीपोजिशंस की हमने बात की है आज? देखो जरा। अबाउट, अबाउ, above, अक्रॉस, आफ्टर, across, After. अगेंस्ट, अमंग among, at, और अमंग, एट, बिफोर, before, बिहाइंड, Behind. behind, beside, और besides, बिसाइड्स और बिटवीन। between. टोटल 12 प्रीपोजिशंस की हमने बात की है। बाकी की बात हम Yes, sir. कल करेंगे। ओके, Yes, sir. थैंक यू Okay, वेरी sir. मच।